हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पेमेंट गेटवे के बारे में जो नेशनल इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल है। तो पहले आपको जानना जरूरी है पेमेंट गेटवे है क्या। पेमेंट गेटवे, मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट करना चाहता है, बैंक के जरिए क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन बीच में एक गेटवे आता है। तो पेमेंट गेटवे बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है दैट एनेबल्स बिजनेस टू एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर वाया डिफरेंट चैनल्स, हो सकता है डिफरेंट डिवाइस हो सकता है। तो क्या क्या पेमेंट गेटवे है, चलिए आज सीखते हैं। पहला पेमेंट गेटवे बहुत ही फेमस, दैट इज द स्विफ्ट। इसको हम कहते हैं स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये है प्रोवाइडिंग सिक्योर टेलीकम्युनिकेशंस। और इसका जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंबर आप यकीन नहीं करोगे 8300 मेंबर है और स्प्रेड है 209 कंट्रीज। और ये बाईलैटरल की एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। और अवेलेबल इसका जो है 24 आवर्स अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबल इन ए ईयर, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका आता है चिप्स, खाने का चिप्स नहीं है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म है। मेजर पेमेंट सिस्टम ये यूएसए का है और सिंस 1970 से ये चालू है। फुल्ली ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग है, मैसेज जो है कंप्यूटर से ऑटोमेटिक है। एंड नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम के ऊपर ये एक्चुअली बेस्ड ऑन है। चिप पार्टिसिपेंट कोड टू आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट्स एंड यूआईडी नंबर टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी अकाउंट। तो एक पार्टिसिपेंट कोड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। फैसिलिटेट्स स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, इसका जो प्रोसेस फॉलो करता है, जो टेक्निक फॉलो करता है, दैट इज द एसटीपी। और ऑपरेटिव ओनली इन न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो है पेमेंट गेटवे, दैट इज द फेडवेयर, यूएस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक, हैंडल्स मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट इन यूएस का जितना भी डोमेस्टिक पेमेंट होता है ये फेडवेयर से होता है। ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग एंड पेमेंट सिस्टम वर्किंग ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। तो ये डिपेंड करता है ग्रॉस सेटलमेंट के ऊपर में, ठीक है। जैसे कि हम लोग का आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उस टाइप का है यूएस का फेडवेयर। All US-based banks maintain accounts to its Federal Reserve Bank, ABA, American Bank Associations number to identify sender and receivers of payment. तो sender और receiver payment के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अमेरिकन बैंक एसोसिएशन में रजिस्टर होना पड़ेगा। 8000 पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं अक्रॉस यूएस एंड आउट ऑफ न्यूयॉर्क। उसके बाद है चैप्स, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप्स, हैंडलिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इन लंदन। तो लंदन के ऊपर बेस्ड है, एक्चुअली वर्किंग ऑन नेट पेमेंट सिस्टम। पिछला वाला जो मैंने बताया था फेडवेयर, वो ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम में वर्क करता था, ये वर्किंग ऑन द नेट पेमेंट सेटलमेंट में। चैप्स इज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स इन यूके विथ अबाउट 16 मेंबर बैंक्स, over 400 indirect member using this system through some large bank. उसके बाद आता है टारगेट भी एक आपका पेमेंट गेटवे सिस्टम है। ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम, यूरो पेमेंट सिस्टम है बेसिकली, कंप्राइजिंग 15 national RTGS system working in Europe, processing high value payments by over 30,000 participating institutions across Europe. तो based on Europe based actually payment gateway है, facilitates receipt and payment of funds across the Eurozone. Next जो बहुत ही फेमस है, अभी हम लोग बैंकिंग में बहुत यूज करते हैं, दैट इज आरटीजीएस। ये हम लोग का है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बैंक्स कैन रिमिट फंड्स टू अदर बैंक्स मैनेज्ड बाय आईडीबीआरटी। बहुत लोगों को पता नहीं है, आईडीबीआरटी मैनेज करता है हैदराबाद। कनेक्ट्स ऑल बैंक टू सेंट्रल सर्वर मेंटेन एट आरबीआई। ईच बैंक मेंटेन्स फुल अकाउंट विथ आरबीआई फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स रिसीव और पेड, जो भी कहेंगे, थ्रू आरटीजीएस। मिनिमम 2 लाख एक्चुअली आरटीजीएस होने के लिए मिनिमम जो अमाउंट है 2 लाख है, उससे ज़्यादा होगा तो आरटीजीएस ही होगा डेफिनेटली। तो नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, which runs on a batch process method, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर
बैच प्रोसेस मतलब बैच बाय बैच आपका होगा, एक साथ 10 आपका एनईएफटी सर्वर में जमा होगा फिर रिलीज होगा, एक बैच बाय बैच प्रोसेस है। दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉल रेमिटेंस बाय कस्टमर, ये बिलो 2 लाख कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट विथ one bank to another account in another bank. This is also done through the pool accounts maintained by individual banks. तो एनईएफटी आरटीजीएस के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। एनईएफटी में मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं है, आप 2 रुपया 10 रुपया भी एनईएफटी कर सकते हो। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख एंड अबव है, और एनईएफटी जो है फॉलोज बैच ट्रांसफर मैकेनिज्म। आरटीजीएस क्या है आपका 1-on-1 ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये इसलिए बहुत स्पीड ज़्यादा है। ट्रांसफर स्पीड बात करेंगे 2 आवर सब्जेक्ट टू कट ऑफ टाइमिंग्स एंड बैचेस फॉर द एनईएफटी। अगर आरटीजीएस का बात करेंगे तो इमीडिएटली मैक्सिमम आपका 30 मिनट्स में आपका हो जाएगा। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी आपको पेमेंट जो होता है बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशंस और पेमेंट गेटवे में मैंने क्या क्या बताया, स्विफ्ट के बारे में थोड़ा बताया, चिप्स के बारे में बताया, फेडवेयर के बारे में बताया, चैप्स के बारे में बताया, टारगेट के बारे में बताया, आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में बताया। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।